मैं वही हूँ जो आप हैं माँ भारती की संतान। मैं वही हूँ जो आप हैं माँ भारती की संतान। मेरी भी सिराओं में तपस्वियों सा तेज भरा है। आज मैं अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है। क्योंकि प्रणाम करके कर परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा होता है। वो भारत जो कभी वंदे मातरम तो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है। मैं और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर और ब्रदर्स कह के बुलाता है। ये बात स्वामी विवेकानंद की हो रही है जब 1893 में विश्व का सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में। जिस समय भारत की कोई एग्जिस्टेंस पूरे विश्व में नहीं थी। भारत को कोई भी ये नहीं जानता था कि भारत भी एक ऐसा देश है। लोग मानते थे कि सबसे गरीब और सबसे भूखमरी वाले लोग भारत में रहते हैं। यहाँ से एक आदमी जाता है कहाँ? अमेरिका। 3 दिन तक बिना खाए पिए सड़कों पर टहलता है और 4 मिनट के भाषण के बाद उसको अमेरिका का जो प्रेसिडेंट भवन होता है व्हाइट हाउस, वहां पर रखा जाता है। सिर्फ कितने मिनट के भाषण के बाद? 4 मिनट का मैक्सिमम भाषण होता है। उसके बाद भारत का एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, जिसको कहाँ रखा जाता है? अमेरिका का प्रेसिडेंट जहां रहता है। जहां तक मतलब भाषण देने से पहले 3 दिन तक उनको कोई पूछता भी नहीं था। उनको लगता था क्योंकि एक कपड़ा पहने थे, वही गेरुआ वस्त्र होता वही धारण करके गए थे, उनके पास कपड़ा भी नहीं था, उसके पैसे भी नहीं थे। उसके बाद उनको व्हाइट हाउस में रखा गया और पूरे विश्व ने इस पूरे जो उनका 4 मिनट का भाषण था उसको कवर किया। क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही ये कहा था, अमेरिका के भाइयों और बहनों, उनकी शुरुआत की लाइन यही थी। उन्होंने ये भी कहा जो हमारे साथ किया वो आपने बहुत अच्छा किया। हालांकि उनको बहुत दुख हुआ था, 3 दिन तक खाना नहीं खाए थे। उसके बाद की लाइन सुनाता हूं। मैं उस भारत से आता हूं जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया न सीख पाया। आज भी कई बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत। वो नीलकंठ है, वो नीलकंठ जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया, भगवान शिव। मेरा भारत कर्मयोगवादी का रास्ते गाता है। तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है, श्री कृष्ण भगवान। और महाअवतार होके भी माँ के हाथों से मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ, गौतम बुद्ध। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहां जनहित के लिए एक राजपूत सन्यासी हो जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, उनको नेपाल के पूरे राजा होते हैं और फिर भी एक ऐसी घटना होती है, 4 दृश्य दिखता है, उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? सन्यासी। उनका ऐसा महल होता है, उनके पास 3 महल होती है। गर्मी में ऐसा महल होगा जहां गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी में ऐसा महल होगा जहां ठंडी नहीं लगेगी। जितने भी उनके बाग होते थे कभी उसमें फूल मुरझाए नहीं होते थे, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं बहुत सालों बाद पैदा होते हैं तो पंडित ये बता रहे थे कि आपके बेटों को जरा सा भी दुख का एहसास होगा तो सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पापा ने उनके लिए हर तरीके की व्यवस्था की जिससे उसे उनके दुख का पता न चले। यहाँ तक कि कई वर्षों तक वो यही नहीं जान पाते कि आदमी बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, फूल मुरझाते भी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अचानक वो एक राजा रहते नहीं है, उनको एक जाना होता कहाँ? उद्घाटन करने किसी चीज का, और रास्ते में उन्हें 4 दृश्य दिख जाते हैं। पहला दृश्य दिखता है, एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो झुक कर चलता है। तो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन? आज तक हमने इसे देखा ही नहीं। तो वो सारथी कहता है कि राजा ने मना किया है आपको कोई बात ना बताए। तो वो बहुत तेज से डांटते हैं। फिर बताता है कि एक अवस्था है जो जवानी के बाद आती है। तो वहां से एक चीज पता चली। दूसरे थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक मरा हुआ आदमी जाता है, ऊपर लेटा होता है, उसको लोग ले जाते हैं। तो सोचते ये क्या है, हमने ये भी आज तक नहीं देखा। तो फिर बताते हैं कि ये भी एक अवस्था है जो बुढ़ापे के बाद आती है, जब आदमी को शरीर त्याग करना होता है। तो फिर वो थोड़ा सा शौक में फिर आगे बढ़े तो एक सन्यासी मिल गया। जब उन्होंने पूछा अब ये कौन है, उसे तो फिर सारथी जो था उसने ये समझाया कि जब आदमी मोह माया त्याग देता है तो क्या बन जाता है? सन्यासी। जिसे दुख के बारे में जरा भी पता नहीं होता। वहीं से कहते हैं कि रथ हमारा मोड़ो, हम कहीं नहीं जाएंगे, सीधा अपने महल में जाते हैं। उसी रात को वो अपना घर छोड़कर एक कपड़ा पहनकर निकल जाते हैं और 6 सालों बाद वो कौन बनकर उभरते हैं? गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम आज पढ़ते हैं, जो कि उनके फॉलोअर भारत में कदम। आप जापान में जाओ और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश जहाँ उनके, चीन में भी उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं। उसके बाद आगे मैं बता, सन्यासी हो जाता है।
मैं राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात पर पुत्र सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी मां को महासती कुंती के नाम से जानता है। आपको पता होगा कि कुंती जी की शादी नहीं होती, उनको बच्चे हो जाते हैं, कर्ण भी उन्हीं के बेटे होते हैं। उनको ऋषि का नाम मैं बोल रहा हूँ, ऋषि आते हैं उनके यहाँ, एक बार आते हैं घूमने के लिए, तो उनसे मिलते हैं, उनकी बहुत सेवा सत्कार करती है कुंती जी। तो जब ये ऋषि उनका भविष्य देखते हैं तो ये होते हैं कि इनको बच्चा नहीं होगा, तो उनको एक वरदान दे देते हैं कि आप जिसको चाहकर सोच लोगे उनका बच्चा आपके पेट में आ जाएगा। वही चेक करने के लिए वो सोच लेती हैं और शादी से पहले ही उनको कर्ण हो जाते हैं, जिनको उन्हें पानी में फेंक देना पड़ता है क्योंकि लोगों के लाल जैसे। वही कर्ण आगे चलकर कौरवों के साथ लड़ते हैं और अर्जुन के हाथों मारे जाते हैं। कर्ण की कहानी भी बहुत लंबी है। वो कवच कुंडल के, अच्छा वो सूर्य को देखती है इसीलिए करती है कवच, वो सूर्य को देखकर ऐसा मानती है, उनको लगा कि ये चीज सही नहीं होगा। सूर्य को देखकर वो ऐसा मानती है कि उनका बेटा हमारे अंदर हो जाए, फिर कर्ण उनके अंदर आ जाते हैं और पैदा भी हो जाते हैं। कवच कुंडल के साथ होते हैं। कवच कुंडल उनका इंद्र भगवान छल से मांग ले जाते हैं, इसलिए उनकी मौत हो जाती है। उनकी मृत्यु के और भी कई कारण, फंस जाता है कहा, जमीन में फंस जाता है। वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि युद्ध की नीति ये है कि हमारा रथ जब तक चलेगा नहीं तब तक आप शत्रु को किसी तरीके से वार नहीं करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यही समय हम मार दो, नहीं तो कर्ण कभी मार नहीं पाओगे। और रथ का पहिया निकालते रहते हैं, तब तक अर्जुन क्या करते हैं, तीर चला जाते हैं और कर्ण मारे जाते हैं। उसके पीछे कहते हैं। उसके बाद भी एक कहानी है, इंद्र भगवान, फिर ये होता है कि सबसे बड़ा दानी कौन है, तो वही आजमाने इंद्र भगवान पहुंच जाते हैं जिनको बाढ़ लगा होता है और कहते हैं कि हमें कुछ खाने को चाहिए। तो ये कर्ण कहते हैं कि हमें तो तीर लगा, हम चल ही नहीं सकते। तो कहे नहीं, हम आए हैं, कुछ दोगे तो लेंगे, नहीं तो ऐसे चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है रुको, एक पत्थर उठाते हैं, उनका दांत सोने का होता है, उसको तोड़कर दे देते हैं। तोड़ते हैं तो फिर कहते हैं कि इसको ले लीजिए। वो कहता नहीं, हम गिरी हुई चीज नहीं उठाएंगे, वो इंद्र भगवान ही होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि हमारा तीर धनुष दो, हम क्या करेंगे, एक बाढ़ मारेंगे और बारिश हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, जूठा दांत हमारा साफ हो जाएगा। धनुष भी नहीं उठाते, वो धीरे धीरे जाते हैं, धनुष उठाते हैं और बाढ़ मारते हैं, बारिश होती है और दांत साफ होता है और फिर उसको लेकर इंद्र भगवान चले जाते हैं। जो सन्यासी का रूप होता है। उसके बाद से ही आया कि कर्ण से दानवीर कोई नहीं था। वही एक और उनकी कहानी है कि जब वो छोटे रहते हैं तो उनको सीखना होता है धनुर्विद्या, तो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य जी ये कहकर मना कर देते हैं कि आप क्या हैं, सूत पुत्र है, क्योंकि जब उनको नदी में तैरा देती है तो सूत पुत्र ही उनको पालते हैं। मंत्री तो क्या करती है, तैरा देती है उनको, सूत पुत्र मतलब शूद्र पुत्र। तो ये कहकर ये क्या कर देते हैं, द्रोणाचार्य जी मना कर देते हैं। उसके बाद हो जाते हैं परशुराम के पास। वही परशुराम जो इसमें आते हैं, उनका धनुष टूटता है, तो परशुराम जी उनको विद्या सिखाते हैं। लेकिन परशुराम जी को झूठ बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण का हूं। उस समय ये चल रहा था कि ब्राह्मण को सिखाते थे परशुराम जी और क्षत्रिय को सिखाते थे द्रोणाचार्य जी, इसके अलावा और कोई गुरु नहीं था। तो परशुराम जी उनको सिखा रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, परशुराम जी उनके जंघे पर सो रहे होते हैं, कर्ण बैठे होते हैं, ये भी कहानी है। तो एक कीड़ा उनके जंघे पर काटता है और उनका खून बहने लगता है, लेकिन वो हिलते नहीं है। और जब खून बहकर उनके शरीर के नीचे जाता है किसके, द्रोणाचार्य के, तब वो अचानक उठते हैं कि क्या हो गया। और तब वहीं पर इनको एक श्राप भी देते हैं कर्ण को। वही श्राप आखिरी में काम आता है, इसीलिए इनकी मौत होती है। श्राप ये देते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला, इतना झेलने की जो क्षमता वो सिर्फ क्षत्रिय में ही होगा। कभी भी ब्राह्मण इतना नहीं झेल पाएगा कि उसका पूरा जान कोई कीड़ा काट दे और बैठा रह जाए। तुमने हमसे झूठ बोला, तो मान लेते हैं कि हमने झूठ बोला। वही एक श्राप देते हैं कि जब तुम्हें धनुष विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम क्या करोगे, भूल जाओगे। और चक्का निकालते समय जब अर्जुन बाढ़ चलाते हैं, वही समय तीर उठाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान ही चला जाता है कि हमें कौन सा बाढ़ चलाना। ये बाढ़ वहां आया। एक और जो चक्का फंसता है, इसके पीछे कहानी ये है कि एक बार ये जा रहे थे, इसमें दही होता है, तो उससे लड़ जाते हैं, दही नीचे गिर जाता है जमीन में। तो वो औरत रोने लगती है कि अब क्या होगा, हमारे घर पर जाएंगे, हम डांटे जाएंगे, हमें दही लेकर जाना है। तो गुस्से में रहता है क्योंकि द्रोणाचार्य इनको मना कर देते हैं। तो वो पूरी पृथ्वी को हाथ में उठाकर ऐसे निचोड़ देते हैं, दही पूरा निकाल देते हैं। तो वहां धरती माता ये श्राप देती है कि जिस तरह तुमने आज हमें अपने मुट्ठी में जकड़ लिया, उसी दिन एक समय आएगा कि मैं तुमको भी अपने मुट्ठी में जकड़ लूंगी। और यही कारण बनता है उनका रथ फंस जाता है। कहां कारण, पहला कवच कुंडल मांगना, दूसरा धरती माता का श्राप और तीसरा परशुराम जी का श्राप। ये तीनों कारण बनते हैं कर्ण के मौत के। और जब उनको बाढ़ लगता है तो कर्ण ये पूछते हैं कि हमने तो मना किया था, हम तो पहिया निकाल रहे थे, आपने क्यों तीर मारा। तो अब तो वहां श्री कृष्ण भगवान ये जवाब देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी
स्त्री का अनादर करता है तो उसे आप किस तरीके से मारते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप उसको सजा दीजिए ये मायने रखता है। यही सेम जब बाली को राम भगवान मारते हैं तो बाली भी यही पूछते हैं कि काहे तुमने हमें मारा छिपकर। अगर आपके पास हैसियत होता तो आप सामने सामने लड़ते। वहां भी भगवान राम यही जवाब देते हैं कि जब स्त्री का अपमान होगा तो उस व्यक्ति को आप कैसे मार रहे हो ये माने नहीं रखता, उसको सजा मिलनी चाहिए। और फिर अंततः कर्ण की मौत हो जाती है। उसी की ये मैं राम के भारत से आता हूँ, पिता के एक बात पर पुत्र सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। वही कहा है कि कल को पता होता है कि तुम राजा बनने वाले हो, कल ये हो कि तुम क्या बनने वाले हो, राजा। और फिर जैसे सुबह होता है उनको सिंहासन होना उससे पहले कह देते हैं कि तुम्हें वन में जाना हो, चुपचाप वो छोड़कर वन में चले जाते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, सब बातें कहानी कविता में ही है। चलो आगे सुनाते हैं इसे। और मैं बता देता हूँ कि हाँ, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जाना जाता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी माना जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्मस्थान, यही गांधी जी है और जहां से अहिंसा जन्म लेती। इससे भी किसी भी देश में अहिंसा से आजादी नहीं मिली थी। लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा क्या है, हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है, पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों सहित उनकी चिता जला दी। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ जो ना कभी रुका है, ना कभी झुका है, ना कभी डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की पहचान है। जय हिंद।